देखिए, इस समय बिश्नोई के लिए चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं। जो उसने अपनी साख बनाई है बॉलीवुड में, जिस बॉलीवुड में गुलशन कुमार की हत्या करके एक दाऊद इब्राहिम का राज चल रहा था, जिसको ये लोग चाह रहे थे, अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। तो बहुत दिनों से ये विचार लोगों के मनों में था कि कोई एक और डॉन आना चाहिए जो इनका मुकाबला करके एटलीस्ट इनके चंगुल से तमाम नए बच्चों को, पुराने लोगों को आज़ाद करके नया माहौल दे, स्वतंत्र माहौल मुंबई की इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में मिले। तो बहुत सारे लोगों का कई प्रकार का रिएक्शन है। कुछ लोग सलमान खान के चाहते हैं, कुछ लोग हिंदुओं के चाहते हैं, लेकिन आज बैलेंस करने की जो ज़रूरत थी उसको बिश्नोई ने गजब का बैलेंस किया है मुंबई में। किसी के गुलाम होकर के मर्डर करने से अच्छा है कि स्वतंत्र रहना, जब तक जीना, स्वतंत्रता से जीना और समझ के साथ जीना। ये नहीं कि किसी ने, मुख्यमंत्री ने कह दिया फलाने का मर्डर करवा दो तो उसका जाने मर्डर करवाने चले। तो ये बिश्नोई का काम नहीं है। बिश्नोई को जैसा है वैसा ही रहे। ये लुच्चे टुच्चे पार्टी नेता के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, सलमान खान का विवाद और लॉरेंस बिश्नोई का कोई गणित नहीं है, केवल एक हिरन के मारने का और एक श्रद्धापूर्ण जीवन का अस्तित्व के प्रश्न का मामला है। सलमान खान के ऊपर जो आरोप हैं, उस आरोपों के आधार पर उन्हें अपने बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो लॉरेंस बिश्नोई स्पष्ट रूप से कह रहा है। इसमें सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या कोई भी खानमान हो या कोई हिंदू हो, जो भी ऐसा कृत्य करता है जानवरों के प्रति, किसी के भी जानवर, आपके लिए कोई प्रिय हो सकता है तो दूसरे के लिए भी कोई प्रिय हो सकता है। उस जैसे आपके लिए सिद्दीकी भाई थे, वैसे उनके लिए हर वो हिरन का बच्चा है जो बाबा सिद्दीकी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सलीम खान के कहने से क्या होता है? सलीम खान के कहने से अगर होता तो अदालत में जाके सलीम खान कह देते, उनकी बात अदालत मान जाती। इतने दिनों तक मुकदमा क्यों चलता? तो अदालती मुकदमे इस बात के सबूत हैं कि अपराध तो इन्होंने किया है। वो अलग बात है कि पैसे के दम पे कोई किसी को बरी कर दे, कोई किसी को छोड़ दे, वो अलग इशूज़ है। लेकिन जो बिश्नोई का स्टैंड है इस मामले में खास तौर पर, वो बिल्कुल सही। माफ़ी मांगे सलमान खान माफ़ी मांगे। उनका जो, अगर सलमान खान कहते हैं कि वो दोषी नहीं है तो उनके क्रू का जितना मेंबर है, सारे मेंबरों को पकड़ के ले जाएं, माफ़ी मंगवाएं। ये तो सलमान खान का दायित्व है। पर जब कुछ किया ही नहीं, वो कह रहे माफ़ी किस चीज़ की? हाँ, तो सलमान खान आसमान से मर गया ना। हिरन जो मरा वो आसमान में मर गया ना। वो पानी पी के मर गया ना, हवा पी के मर गया था। गोली खा के जो हिरन मरा, वो किसने मारा? आपका क्रू था वहाँ पे, आपकी टीम वहाँ पर थी, आप थे, तो आप ही लोगों ने मारा। सलमान खान कौन सा सुपरस्टार है मुझे बताओ? बम्बई की इंडस्ट्री में कोई आज का नया सुपरस्टार रहा है? इंडस्ट्री ने हमेशा इस सुपरस्टार का नाम सुना है। फिल्मों में कोई स्टार होता नहीं, गटर छाप ज़िंदगी होती है। नौटंकी नाटक करने वाले लोग खुद को कलाकार फलाना ढिकाना कहते हैं। असलियत की ज़िंदगी में ना वो हीरो होते हैं, ना कोई बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं। तो उन्हें ना समाज अपना सुपरस्टार मानता है। हाँ, कुछ नए लौंडे फिल्म देख करके खुद को सलमान समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो कैरेक्टर वो निभा रहे हो किसी और का है, थर्ड पर्सन का है। सिर्फ उसमें कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं। रोल करने वाला कोई हीरो हीरोइन नहीं होता, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है जो अच्छा कर ले। उससे कोई पहलवान नहीं होता। कोई गाड़ी रोक देना, बुलेट रोक देना, ट्रेन रोक देना, एक मुक्का मारने से गाड़ी के परखच्चे उड़ जाना, ये कोई हकीकत नहीं होती। तो इसलिए सलमान खान कोई समाज का हीरो नहीं है, किसी व्यक्ति के दिल में हीरो नहीं है। वो एक आर्टिस्ट है। आर्ट किसी के मन में बस जाता है, किसी की स्माइल बस जाती है, किसी का ठुमका बस जाता है, किसी के डायलॉग लिखे बस जाते हैं ना। वो खुद ही डायलॉग लिखते हैं, जबकि वो डायलॉग भी कोई और लिखता है। तो हकीकत की ज़िंदगी और झूठ की ज़िंदगी में जो फ़र्क होता है, वही सलमान खान और बाकी लोगों में है। दाऊद का सिक्का बॉलीवुड में था, डर था लोगों के अंदर। जो व्यापारी होता है वो डरता है, क्योंकि करोड़ों का नुकसान होता है उसका समाज में, वो उसके जो बिजनेस है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये लोग खतरा की तरह होते। कोई भी गुंडा समाज के हित का काम नहीं करता। इसलिए मैं लॉरेंस बिश्नोई को भी ये नहीं मानता हूँ कि उससे देश का तरक्की हो जाना है, देश का विकास हो जाना है। होना तो नुकसान ही है, बट अगर आप एक पक्ष में चुप्पी साध लेते हैं, एक पक्ष पूरा उस दाऊद इब्राहिम की गैंग की तरह काम करने लगता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष में भी वैसे ही पक्ष को बैलेंस करने की ज़रूरत महसूस होती है। जितने हिरन होने चाहिए उतने ही आवश्यकता अनुसार शेर होने चाहिए, नहीं तो हिरणों की संख्या ख़त्म हो जाएगी। तो हिरणों को भी अपने अंदर शेर पालना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए मुंबई की जो
बैलेंस इंडस्ट्री थी जिसमें खान गैंग का, दाऊद गैंग का दबदबा था फिरौती लेने में, डकैती फिल्मों को रिलीज़ होने में, उस सबको समाप्त करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था। और जन समाज इसीलिए आधे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग दबे आँखों से विरोध कर रहे हैं। किसी की हत्या करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी का गुनाह, किसी का कार्य, किसी का कार्यशैली इतनी खतरनाक हो जाए कि वो दूसरे समाज के लोगों के लिए खतरा पैदा करने लगे, तो फिर ऑप्शन ही क्या बचता है आपके पास? क्या ऑप्शन बचता है? क्या करेंगे? कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई में भगत सिंह दिखाई दे रहा है। देखिए, किसी में भगत सिंह बड़ी मेहनत से बनता है, त्याग से बनता है। किसी की हत्या करना, 250 ग्राम की पिस्टल लेके किसी के सीने में गोली मार देना, ये सबसे आसान काम है। सबसे मेहनत का काम है मेहनत से कमा करके बच्चों को ईमानदारी की 2 रोटी खिलाना, जिसमें सबकी फटी पड़ी है ना। अच्छे बॉलीवुड की फटी पड़ी है, नॉर्मल किसान की फटी पड़ी हुई, व्यापारी नेता की फटी पड़ी है, अरे केजरीवाल जैसे की फटी पड़ी है, बिना रिश्वत लिए घोटाला किए उनका परिवार नहीं चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2 रोटी ईमानदारी से कमाना बड़ी मुश्किल काम है। किसी के सीने में गोली मार देना, 2-4 लोगों के सीने में गोली मार देना, 250 ग्राम की लोहार से 500 रुपये की, 1000 रुपये की मुजफ्फरनगर से पिस्टल और कट्टे खरीद लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर ये काम आपको भी करना हो तो इतनी मेहनत, धूप खाने की, यहाँ वहाँ जाने की, आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी 2 कट्टे लेते और सड़क पर खड़े हो जाते, कहीं भी 2-4-10 हज़ार तो शाम तक मिल ही जाता। तो सबसे आसान काम होता है गुंडे मवाली का काम, आतंकवाद का काम, जिहादी का काम। मेहनत का काम है ईमानदारी से 2 रोटी कमाना। समय बनाता है किसको कौन बनाएगा, गैंगस्टर कौन मिट्टी में मिलाएगा, कब तक कौन जिंदा रहेगा, कब कौन मरेगा, ये तो ऊपर वाला तय करता है। और आपका काम है अच्छे कर्म करना, अच्छे से जीना, मेहनत से जीना। अब वो आप कहाँ तक कर पाते हैं ये आपको देखना है। आपको गैंगस्टर नहीं थे, आप पैदा भी गैंगस्टर नहीं हुए थे, आपकी इच्छा भी गैंगस्टर बनने की नहीं थी। समय के साथ, चक्र के साथ एक तूफान आया, उड़ा के ले गया। अब उस उड़ी हुई ज़िंदगी में से क्या कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कोई शाहरुख सलमान के लिए पागल नहीं था। एक्टिंग होती है, एक्टिंग दिस अनदर पार्ट और रियलिटी अनदर पार्ट। रियलिटी में आपने बहुत सारे, अभी आपका देखिए बिहार के उस युवा नेता सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, किसने सहानुभूति किसके साथ दी? खान गैंग का नाम आया, सलमान का नाम आया, आपके सैफ अली खान का नाम आया, सारा खान गैंग उसमें इन्वॉल्व पाया गया। लेकिन किसको किससे सहानुभूति है? किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। सिर्फ हम एंटरटेनमेंट करते हैं कुछ देर के। कितने दिन तक आप सलमान खान को कौन से एक्टिंग के लिए याद करते हैं? हमें याद नहीं कोई एक्टिंग, हमें कोई गाना उनका याद नहीं, कोई लाइफ स्टाइल याद नहीं, कोई बात बड़ी याद है। फिल्म इंडस्ट्री में है, आप कारोबार में हैं, आप यूट्यूब के चैनल पे हैं, तो आप भी 4 लोगों को नया चैनल दे देते हैं, बनाने का अवसर दे देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप मसीहा हो गए। तो समय की ज़रूरत होती है, लोग बनते रहते हैं। सलमान खान का बॉलीवुड में कौन सा डंका बजता है? कैरियर अरे यार, किस बात का कैरियर और किस बात का डंका? चीज़ बताओ, नाचने गाने वाली इंडस्ट्री में किस बात का डंका, किस बात का कैरियर? कोई भी नाच गा लेता। आजकल छोटे छोटे बच्चे इतनी रील बना दे रहे हैं कि सलमान खान तो छोड़िए, सलमान खान के 4 पुस्तों का भी डंका नहीं बजने दे रहे हैं। उनकी फिल्में तक नहीं आ रही, कोई स्टोरी नहीं आ रही। उससे बढ़िया स्टोरी न छोटे छोटे बच्चे 1-1 मिनट की रील में दे रहे हैं, जो मज़ा सलमान खान की फिल्म में नहीं, वो छोटे बच्चों की छोटे छोटे रील में है। अब वो ज़माना लुट गया, टूट गया तिलस्म जो हीरो हीरोइन का था। अब तो फुटपाथ पे उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के हीरो हैं या उनका दीवाना दुनिया है।